हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का जो हमारा चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर, है ना। ये जो चैप्टर है वो क्लास 7 ज्योग्राफी का है और ये चैप्टर नंबर 2 है। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और हम पढ़ेंगे कि इनसाइड आवर अर्थ का मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर है क्या। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, क्या है, कॉन्टिनेंट है, ओशियन है ना, महासागर है, महाद्वीप है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था पिछले कुछ क्लासेस में? हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि हमारे अर्थ के अंदर भी कुछ गतिविधियां होती रहती हैं, हम मूवमेंट होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह सब हमारे अर्थ के अंदर यानी जमीन के अंदर हैं। तो वो क्या है, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, है ना। तो आज के क्लास में हम इनसाइड आवर अर्थ, जो कि एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 से है, सारे कंटेंट आपको एनसीईआरटी के मिलेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे पूरी क्लास को, है ना। अगर आपने पिछली कुछ वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी गई जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीटेट पेपर 2 एसएसटी लिया है और ये हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जो जनवरी 2025 में, यानी जनवरी 2025 में जो सीटेट होगा उसके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है हमारे अर्थ के अंदर, हमारे पृथ्वी के अंदर है क्या, क्या 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 चीज़ें हैं, क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्या है ना, हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है, हमारा अर्थ है। तो अर्थ को तो ऊपर से हमने देख लिया कि अलग अलग कॉन्टिनेंट है, ये सब पढ़े, अलग अलग महासागर हैं, महाद्वीप हमने पढ़ा क्लास 6 में। लेकिन हमारे अर्थ में ना बहुत सारी लेयर है ना, बहुत सारे लेयर है। जैसे आप प्याज को देखा है ना, आपने प्याज को, अनियन को, तो आपने क्या देखा है, आप जितने ज़्यादा आप खोलते जाओ आपको अंदर परतें दिखाई देंगी, है ना। आप खोलते जाओ, अगर अनियन को आप खोलोगे एक लेयर निकलेगी, फिर 2 लेयर निकलेगी, फिर 3 लेयर। बस सेम उसी तरह हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत सारी लेयर होती हैं। वो हम लेयर को पढ़ेंगे। तो मेनली 3 लेयर को हमें पढ़ना है। 3 लेयर में हमारा अर्थ क्या है, डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाला लेयर जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, तो सबसे ऊपर वाला लेयर को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है, जो कि रॉक वगैरह से बना है, हमने पढ़ा था रॉक से, सॉइल से यानी चट्टान से बना है, थिन लेयर ऑफ सॉइल से यानी पतली मिट्टी की परतों से बना है। तो सबसे ऊपरी भाग जो होता है ना, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल, उसके बाद कोर। याद रखिएगा, 3 लेयर पे डिवाइडेड है हमारा अर्थ, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, है ना। तो ये चीजें हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि हमें और क्या क्या इसमें पढ़ना है। What is इंटीरियर ऑफ द अर्थ? अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आएगा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग है क्या आखिर, है ना। तो अर्थ के लिए आप क्या उसमें बताओगे या हम क्या पढ़ेंगे? द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर, यानी हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, 3 संकेंद्रिक परतों से बनी है ना। किससे बनी है? 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर यानी संकेंद्रित परतों से बनी है। पहला क्या होगा? क्रस्ट, सबसे ऊपर होता है क्रस्ट यानी आउटर पार्ट हो गया। मिडिल में आता है मेंटल, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेंटल। और सबसे नीचे आपको कोर देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। समझ में आई बात? तो आप इस पिक्चर के हेल्प से, इस डायग्राम के हेल्प से आप क्या देख सकते हो कि सबसे ऊपरी भाग जो होता है ना, ये आपको जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये क्या है? क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट के बाद आपको मेंटल, ये रेड कलर का आपको मेंटल दिख रहा है। और उसके बाद कोर होता है, सबसे नीचे, सबसे अंदर आप जाओगे ना तो कोर मिलेगा। और ये आपको बहुत ही येलो कलर से शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा ताप और दाब रहता है यहाँ पे। यानी इतना ज़्यादा रहता है कि अगर कोई यहाँ चला जाए तो वो जल जाएगा, वो जीवित
नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा है। तो ये हमने 3 लेयर पढ़े, जिसको 3 परतें जो हमारी पृथ्वी की है वो कौन कौन सी है? पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। समझ में आया? अब कभी भी क्वेश्चन आए कितने लेयर है हमारे अर्थ के अंदर में, तो 3 लेयर हैं। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे इस पिक्चर के हेल्प से क्या देखेंगे, इस डायग्राम में क्या आपको दिखा रहा है कि देखिए हमारे धरती पे 2 पार्ट है। एक तो है लैंड वाला पार्ट, है ना, जहाँ हम सब रहते हैं, और एक है वाटर बॉडीज यानी ओशियन वाला पार्ट, है ना। तो जिस पे हम रहते हैं उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, और ये जो वाटर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ओशियन बोलते हैं। कॉन्टिनेंट यानी कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, और ओशियन का मतलब होता है महासागर। ठीक है, ये 2 पार्ट हैं। तो हमारा इस पूरे चैप्टर में हमें ये बताया है कि ये जो कॉन्टिनेंट है और ये ओशियन है, तो कॉन्टिनेंट में जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी क्रस्ट कहाँ तक है। जब हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, जब हम कॉन्टिनेंट को खोदेंगे, बहुत खोदते रहेंगे, तो कहाँ तक खोदेंगे कि हमें पता चलेगा कि यहीं तक क्या है? क्रस्ट है। यानी कहीं तो क्रस्ट का एंड होगा, तभी तो मेंटल स्टार्ट होगा। यानी कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट है, उसके बाद ही तो मेंटल होगा, उसके बाद ही तो कोर होगा। तो कोई तो एंड पॉइंट होगा क्रस्ट का, है ना। यहाँ तक मान लो क्रस्ट है, उसके बाद इतना दूर तक मेंटल था, और फिर कोर होगा। तो कोई तो हमने ये रखा होगा ना, एक निश्चित सीमा होगी ना, जहां तक हम बोल सके कि यहाँ तक क्रस्ट है। तो जब हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, महाद्वीप की बात करते हैं, तो ये 35 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? 35 किलोमीटर तक आप जमीन के अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलेगा। लेकिन जब हम पानी की बात करेंगे, जब हम ओशियन की बात करेंगे, है ना, तो ओशियन क्रस्ट कहाँ तक है? 5 किलोमीटर तक ही है। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है ना, जिसको महाद्वीपीय क्रस्ट कहते हैं, वो कितने दूर तक होगा? 35 किलोमीटर तक होगा। और वही ओशियन क्रस्ट जो होगा वो 5 किलोमीटर तक ही होगा। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आपका मेंटल स्टार्ट होगा। यहाँ तक, यहाँ 35 किलोमीटर के बाद मेंटल स्टार्ट हो जाएगा, और मेंटल भी उसका भी एक एरिया है। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका कोर स्टार्ट हो जाएगा। कोर जो होता है सबसे अंदर वाला, सबसे इनर पार्ट होता है ना। समझ में आ रही है बात? चलिए अब इसी चीज को हमें पढ़ना है। द अपर मोस्ट लेयर यानी क्रस्ट क्या है? क्रस्ट अपर मोस्ट यानी सबसे बाहरी परत है, सबसे ऊपरी परत है। कौन? क्रस्ट। द अपर मोस्ट लेयर ओवर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर थिक ऑन द कॉन्टिनेंटल मास। यानी कॉन्टिनेंट पे कितना थिक है, कितनी चौड़ाई है क्रस्ट की? 35 किलोमीटर थिक है। वही जब हम ओशियन फ्लोर की बात करेंगे तो इसका थिकनेस कितना है? 5 किलोमीटर तक, जो मैंने अभी आपको बताया। कॉन्टिनेंटल मास जो है, अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये कॉन्टिनेंटल मास है ना, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बना हुआ है 2 चीजों से। किससे? सियाल, जिसको हम बोलते हैं सियाल। ठीक है, सियाल मतलब सिलिकन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बात बताई गई है कि सियाल। और जब हम ओशियन क्रस्ट की बात करेंगे तो वो किससे बना हुआ है? सीमा से बना है। याद रखिएगा ये दोनों नाम, सियाल एंड सीमा। सियाल एंड सीमा, यानी सियाल कहाँ मिलेगा आपको? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलेगा, कॉन्टिनेंटल मास में मिलेगा, महाद्वीपीय मास में मिलेगा। और आपको सीमा कहाँ मिलेगा? आपको ओशियन क्रस्ट में मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? महासागरीय क्रस्ट कहेंगे, है ना। ठीक है, चलिए वही चीज यहाँ पे बताया गया कि कॉन्टिनेंटल मास इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? सियाल। सियाल याद रखिएगा, SI मतलब सिलिका और AL मतलब एल्युमिनियम। यानी पृथ्वी की सतह पे सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? हम क्रस्ट क्या कहते हैं, है ना। महाद्वीपीय द्रव्यमान, अब कॉन्टिनेंटल मास को हम क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय द्रव्यमान। किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? अभी हमने बोला ना, सियाल से बना है। सियाल मतलब होता है SI मतलब होता है सिलिका, और AL मतलब होता है एल्युमिनियम, है ना। तो एल्मुना, ठीक है। तो महाद्वीपीय द्रव्यमान जो है वो कहाँ तक है? 35 किलोमीटर तक है। और महासागरीय तल कहाँ तक है? तो 5 किलोमीटर तक है। यह सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, इसलिए इसे हम सियाल कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे?
द ओशियन क्रस्ट। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महासागरीय द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था कि वो सियाल से बना है, ठीक है। और हम ओशियन क्रस्ट जो 5 किलोमीटर तक है वो किससे बना है? जिसको महासागरीय भूपर पट्टी कहते हैं, याद रखिएगा। ओशियन क्रस्ट के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, ओशियन क्रस्ट के बारे में। ओशियन क्रस्ट जो है जिसको महासागरीय भूपर पट्टी बोलते हैं, वो किससे बना है? सीमा से बना है ना। सीमा ये कोई लड़की नहीं है, याद रखिएगा कि सीमा कोई लड़की नहीं है। SI फॉर होता है सिलिका, M फॉर होता है मैग्नीशियम, है ना। आपको याद रखने का ये टेक्निक है, सियाल एंड सीमा, है ना। सियाल, सीमा एंड नाइफ, ये याद रखते हैं हम। तो सियाल, अगर पूछा जाए कि सियाल क्या होगा तो SI से आप क्या बोलोगे? सिलिका, और AL से क्या होगा? एल्युमिनियम। अगर सीमा पूछा जाए कि सीमा क्या है, अब इसको याद रखिएगा, सियाल एंड सीमा क्या है? दोनों फ्रेंड है, ठीक है। तो SI होगा सिलिका और MI होगा मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये महासागरीय द्रव्यमान में पाया जाता है, और ये महासागरीय किस पे? महासागरीय भूपट्टी पे पाया जाता है, ठीक है। तो महासागरीय भूपट्टी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सीमा, ठीक है। जस्ट बिलो द क्रस्ट आपको क्या मिलेगा? आपको मेंटल मिलेगा। मैंने पहले तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा? हमको क्रस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमको मेंटल मिलेगा, और सबसे अंदर क्या मिलेगा? कोर मिलेगा। तो जस्ट बिलो द क्रस्ट इज अ मेंटल अप टू द एक्सटेंट ऑफ 29 किलोमीटर। यानी जैसे ही आपका क्रस्ट खत्म होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? मेंटल स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि ये वाला जो है ये मेंटल वाला पार्ट है, ठीक है, ये मेंटल है। तो ये कहाँ तक पाया जाएगा? 2900 किलोमीटर तक, याद रखिएगा। कहाँ तक पाया जाएगा आपका मेंटल? 2900 किलोमीटर तक अंदर तक क्या पाया जाएगा? आपका मेंटल पाया जाएगा। इनर मोस्ट लेयर की अगर हम बात करें, जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसको हम कोर बोलते हैं, और उसका रेडियस याद रखिएगा 3500 किलोमीटर। रेडियस उसका कितना है? 3500 किलोमीटर। और इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। अब जो कोर होता है ना, कोर का रेडियस होता है 3500 किलोमीटर, और निकिल और आयरन से बना होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नाइफ बोलते हैं। जो घरों में नाइफ होता है वो नाइफ नहीं है, वो चाकू नहीं, नाइफ है। Ni होता है निकिल के लिए हम यूज करते हैं, और आयरन के लिए Fe यानी फेरस होता है ना। Ni फॉर निकिल, Fe फॉर फेरस, दैट इज आयरन। फेरस क्या है? आयरन ही तो है, फेरस आयरन को ही तो कहते हैं। तो सेंट्रल कोर हैज वेरी, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? हाई टेम्परेचर और प्रेशर कहाँ रहता है? कोर में रहता है, जो कि पृथ्वी के बहुत अंदर वाला पार्ट होता है, सबसे आंतरिक पार्ट होता है, आंतरिक परत होती है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर मिलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम एक बार और देखते हैं। क्रस्ट के ठीक नीचे 2900 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा? मेंटल मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हम पिक्चर में देखें तो ये पूरा मेंटल वाला पार्ट है, जो कि 2900 किलोमीटर का से 2900 किलोमीटर में आपको मिलने वाला है। ये अगर हम बात करें तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? मेंटल है, जो कि 2900 किलोमीटर तक होगा। उसके नीचे क्या मिलेगा? आपको कोर मिलेगा, और यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कोर पे आपको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे भीतरी परत 3500 किलोमीटर की त्रिज्या वाली कोर है। चूंकि यह निकिल और लोहे से बनी है, इसलिए इसे हम नाइफ कहते हैं। नी के लिए निकिल और फे के लिए फेरस यानी लोहा कहा जाता है। केंद्रीय कोर का तापमान और दाब बहुत अधिक होता है, इसको नोट करिएगा, है ना। तो अब जो मैं बता रही हूँ ना, उसको आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब आपको रॉक एंड मिनरल्स इस चैप्टर में पढ़ाया गया है कि रॉक क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होती है, या रॉक का फॉर्मेशन, चट्टानें कैसे बनती है। अलग अलग तरह के आपको रॉक्स देखने को मिलते हैं, और फिर वो बनती कैसे हैं वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है ना कि पृथ्वी की पपड़ी विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बनी है। खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान जो पृथ्वी की पपड़ी बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। चट्टान किसे बोलते हैं? क्या होता है? पृथ्वी बहुत सारे लेयर से बना हुआ है ना। और बहुत क्या है कि एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट,
जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। ठीक है, अब रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पिक्चर के हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे आपके रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए अब आपको कैसे बोलेगा, आपको ये क्या दिख रहा है, एक वेल्केनो दिख रहा है जिसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ज्वालामुखी क्या होती है, धरती के अंदर से आती है ना। आपको यहाँ पे चैम्बर दिख रहा होगा, मेंटल है ना, मेंटल दिख रहा होगा जो कि दूसरा बीच बीच वाला लेयर है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, अर्थ क्रस्ट दिख रहा है, ये मेंटल दिख रहा है। तो ज्वालामुखी ना बहुत अंदर टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण क्या होती है, ये ना मैग्मा होता है, नीचे में क्या होता है, मैग्मा होता है। ठीक है, और ये मैग्मा जब बाहर निकल के आता है तो लावा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अंदर रहता है तो वो मैग्मा रहता है और बाहर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। ठीक है, तो आपने ज्वालामुखी विस्फोट देखा होगा, है ना, ज्वालामुखी विस्फोट बहुत अलग अलग देशों में आपने देखा होगा कि ज्वाला पर्वतों अंदर से, धरती के अंदर से पूरा आग की तरह निकल रहा है, एशेज निकल रहे हैं, गैसेज निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो जहाँ से निकल रहा है ना उसको क्रैटर बोलते हैं, और जिस पाइपलाइन के थ्रू निकल रहा है उसको वेंट बोलते हैं। ठीक है, जब ये मैग्मा जो है ना ये बाहर निकल जाता है तो वो लावा का फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा, बाहर वाले पार्ट को लावा, अंदर वाले पार्ट को मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर के से बताने का मतलब ये है कि जो हमारा रॉक है ना, इसी टेक्निक के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू, इसी प्रक्रिया के थ्रू बनता है। अब क्या होता है ना कि ये जो यहाँ से जो लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, ये क्या होता है ना, नीचे निकल के कुछ दिनों बाद जो बाहरी टेम्परेचर के प्रेजेंस में आके ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद रॉक का फॉर्मेशन होता है, और उस रॉक को हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक, है ना, इग्निशियस रॉक बोलते हैं। और ये क्या होता है ना, रॉक फिर क्या होता है, अभी आगे मैं इसको कहानी की तरह समझिएगा, इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन करता है। अब ये रॉक क्या होता है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊंचाई पर बना, और ये लुढ़कते लुढ़कते आके नीचे क्या होता है, टूट के बिखर जाता है, छोटे छोटे सेडिमेंट में टूट जाता है। अब यहाँ पे ये जब लावा ठंडा हुआ, लावा ठंडा होके पत्थर का रूप ले लिया, चट्टान का रूप लिया। अब वो चट्टान नीचे गिरता हुआ, लुढ़कता हुआ आएगा तो क्या हो गया, कोई भी नीचे गिरेगा, है ना, इवन आदमी भी अगर बिल्डिंग से गिर जाए तो उसके टुकड़े तो हो ही जाएंगे, तो इस पत्थर के भी टुकड़े हो गए। अब ये पत्थर के जब टुकड़े हुए तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। ठीक है, ये सेडिमेंट हो गए। अब ये सेडिमेंट जो है ना, अब कुछ दिनों बाद बहुत सारे टेम्परेचर, प्रेशर, जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, बहुत सारे चीज़ों, पानी, है ना, ताप, ये सब के दबाव के कारण फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और वो सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे। शुरू में क्या बने थे, इग्निशियस रॉक। ठीक है, शुरू में बने इग्निशियस रॉक, उसके बाद टूट के बिखर के सेडिमेंट बना के फिर जुड़ के क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक। और इन दोनों पे बहुत सारा टेम्परेचर, प्रेशर का बदलाव आके हम चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। यही 3 तरह के रॉक हमें पढ़ने हैं जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक के कितने टाइप है, 3 है। कौन कौन से, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने, यानी 3 तरह की चट्टाने आपको मिलेगी। मुख्यतः 3 तरह की चट्टाने हैं, कौन कौन से, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने। आग्नेय चट्टाने को इग्निशियस रॉक बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टाने, और मेटामॉर्फिक रॉक को हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टाने। ठीक है, When the molten magma cool, जब molten magma cool हो जाता है ना तो वो क्या बनाता है, it becomes solid rock। तो वो सॉलिड रॉक, कूल मतलब ठंडा, पहले तो वो बहुत गर्म रहता है, गर्म होने के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो सॉलिड रॉक बनाता है, और उसी रॉक को हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक और प्राइमरी रॉक। ठीक है, समझ में आया, इग्निशियस रॉक और प्राइमरी रॉक कहते हैं। सबसे पहले प्राइमरी रॉक और इग्निशियस रॉक ही बनता है, प्राइमरी रॉक बोलिए या इग्निशियस रॉक बोलिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्राइमरी रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड इग्निशियस रॉक, तो यस इट इज अ इग्निशियस रॉक, यानी सबसे पहले आपको क्या बनेगा, आपको इग्निशियस रॉक बनेगा। देन दे आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस। अब इग्निशियस भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक और इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। अब इग्निशियस रॉक भी 2 तरह के होते हैं, वो मैं अभी पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगी।
कि सबसे पहले इग्निशियस रॉक, जिसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है ना। कब होता है? जब मॉल्टेन मैग्मा, जब बहुत गर्म मैग्मा होता है, वो जब ठंडा होता है तो रॉक का फॉर्मेशन होता है, और उसी रॉक को हम इग्निशियस रॉक कहते हैं। उसी रॉक को अग्नेक रॉक बोलते हैं। और अग्नेक रॉक कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा हो जाता है तो यह ठोस हो जाता है, और इस प्रकार बनने वाले चट्टान को अग्नेक या प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, बाह्यवेदी अग्नेय चट्टान और अंतर्वेदी अग्नेय। बाह्य मतलब जो बाहर बनता है, अंतर्वेदी जो कि अंदर बनता है। एक्सट्रूसिव यानी जो बाहर बनेगा, इंट्रूसिव जो अंदर बनेगा। इंट्रूसिव मतलब अंदर होता है, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर होता है। ठीक है, तो वो कैसे क्या आप बोल रहे हो मैडम, समझ में नहीं आया? तो अब मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये आपको मैंने क्या दिया, एक वोल्केनो, एक ज्वालामुखी का पिक्चर बताया। मैंने क्या बताया? जो अंदर रहता है ना वो होता है मैग्मा, और ये जब बाहर निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। क्या बनता है? लावा बन जाता है। ठीक है, लावा बन जाता है, और ये है मैग्मा। तो जब अंदर में क्या होता है ना, कि अंदर में भी तो कोई चीज़ें ठंडा होगी। जैसे बहुत गर्म है अभी, हाई टेम्परेचर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा ताप है और बहुत ज़्यादा ऊष्मा है, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा ना, यहाँ पे ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो कहाँ ठंडा हो रहा है? ये धरती के अंदर का पार्ट है, याद रखिएगा। इधर धरती का अंदर वाला पार्ट है, और ये ऊपर धरती के ऊपर वाला पार्ट है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ लिखा होगा अर्थ सरफेस है ना। अर्थ सरफेस है तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा? धरती के अंदर। ऊपर वाला पार्ट हो गया धरती के ऊपर। तो क्या होता है कि जब ये बाहर मोल्टेन मैग्मा जो है ये बाहर निकल के ठंडा होगा तो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक बनाएगा, और अंदर ही ठंडा हो जाएगा तो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक बनाएगा। अब यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन आए कि इंट्रूसिव मैग्मा से क्या बनता है? मैग्मा जब ठंडा होता है, अंदर वाले पार्ट को हम मैग्मा बोलते हैं, बाहर वाले पार्ट को लावा बोलते हैं। ठीक है, तो बाहर जब ठंडा होगा, लावा ठंडा होगा तो एक्सट्रूसिव इग्निशियस बनाएगा। मैग्मा जब ठंडा होगा तो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक बनाएगा। यानी इग्निशियस रॉक जो अग्नेय चट्टाने हैं वो कितने तरह के होते हैं? 2। एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। अंदर वाला मैग्मा से बनता है, बाहर वाला लावा से बनता है। समझ में आई बात? तो यही चीजें मैंने आपको समझाई। अब पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या पढ़ना है? रॉक साइकिल पढ़ना है ना। रॉक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एक रॉक दूसरे रॉक में, यानी हमें कैसे एक चट्टान दूसरे चट्टान में परिवर्तित होता है, उसी को हम कहते हैं रॉक साइकिल। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है? ज्वालामुखी है। यहाँ से आपको मोल्टेन मैग्मा बाहर निकल के ठंडा हुआ है, इग्निशियस रॉक बन गया। अब इग्निशियस रॉक ऊपर से लुढ़कता हुआ आया पहाड़ पर से, और अलग अलग टुकड़ों में क्या हो गया? ये इग्निशियस रॉक बना, और उसके बाद क्या होगा? ऊपर से लुढ़कता आके टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। मैंने अभी आपको बताया था। तो वो क्या होता है? सेडिमेंट होता है। ठीक है, अब ये सेडिमेंट क्या होता है? कुछ रीजन के बारे से, बाहरी टेम्परेचर प्रेशर के कारण, बारिश के कारण फिर से ये जुड़ के क्या बन जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक बना देगा। और सेडिमेंट्री रॉक इग्निशियस रॉक मिलके क्या बनाता है? मेटामॉर्फिक रॉक। इसी को तो हम कहते हैं रॉक साइकिल। ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये चलती रहती है ना। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि पहले क्या बनता है? इग्निशियस, फिर इग्निशियस टूट के बिखर के जाता है तो सेडिमेंट बन जाता है। सेडिमेंट फिर जुड़ता है तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, और ये दोनों मिलके मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब इसी चीज को हमें देखना है। Rock roll down and break into a small fragment, and these small particles are called sediment. These sediment are transported, compressed and hardened to form a layer of rock. This types of rock is called sedimentary rock. यानी चट्टानें लुढ़क कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं? हम अवसाद कहते हैं, या तलछट भी कहते हैं। इन तलछटों को चट्टानों की परतों का निर्माण करने के लिए परिवहन, सिपडी और कठोर किया जाता है। इस प्रकार के चट्टानों को तलछट्टी चट्टान या अवसादी चट्टान भी कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, लुढ़क कर आते हैं, नीचे गिरते हैं, है ना। इग्निशन सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो इग्निशन रॉक है, आपकी जो अग्नेय चट्टाने हैं, और सेडिमेंट्री रॉक जो अवसादी चट्टाने हैं, वो चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक बनाती है। कब बनेगी? जब बहुत ज्यादा हीट होगा और बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, है ना। बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर में आके वो किस में चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिक चट्टानों में
परिवर्तित हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होने को हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं। रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैज सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। यानी आपको कहना है कि रॉक किससे बना है? अलग अलग मिनरल से बना है। और मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल कॉम्पोजिशन है। अभी हिंदी में समझे मैडम ने, आपने ये क्या बता दिया, पढ़ने में तो आ नहीं रहा है। एग्नेन और अवसादी चट्टानें अत्यधिक गर्मी और दाब में कार्यांतिक चट्टानों में बदल जाती है जिसको मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। एक चट्टान से दूसरे में परिवर्तन की प्रक्रिया को चट्टान चक्र कहा जाता है, यानी रॉक साइकिल कहा जाता है। चट्टान विभिन्न खनिजों से बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनकी कुछ निश्चित भौतिक गुण होती है और निश्चित रासायनिक संरचना भी होती है। समझ में आई बात? अब जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, इसके बाद सीधे एमसीक्यू का सेशन आएगा, जब हम इन सब सारे टॉपिक से रिलेटेड मैंने बनाए हैं जो कि एमसीक्यू है और प्रीवियस ईयर भी है, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, इसका आंसर यहाँ आना चाहिए। ठीक है। अब क्या है इंट्रूसिव रॉक से, अब यहाँ पे आपके बुक में क्या बताया गया है, जो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक है ना, फॉर्म डीप इनसाइड द अर्थ, वो जो अंदर बनते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्रेनाइट रॉक का। आपने ग्रेनाइट के पत्थर का आपने नाम सुना होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेनाइट कैसे बनता है, तो अंदर में जो इग्निशियस अग्नेन, जो अंदर वाले इग्निशियस होते हैं ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये पिक्चर, अंदर में जो मैग्मा से बनता है इग्निशियस रॉक, इसके कारण हमें क्या मिलता है? ग्रेनाइट मिलता है। ग्रेनाइट एक टाइप्स ऑफ पत्थर है जो कि घरों में भी लगाया जाता है, बहुत जगह आपको मॉल्स में, बहुत सारी जगह आपको मॉन्यूमेंट में लगाया जाता है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट कैसे बनता है? जो अंदर में इग्निशियस रॉक होता है, जो आंतरिक इग्निशियस रॉक या अग्नेन चट्टाने होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? ग्रेनाइट मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक आर फाउंड बाय द सेडिमेंट विच आर स्मॉल फ्रेगनेंट रॉक। फॉर एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक से हमें क्या मिलता है? सैंडस्टोन मिलता है ना। इट इज मेड अप ऑफ, सैंडस्टोन कैसे बना है? ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना है। सैंड से क्या मतलब है? बालू होता है ना, तो उसी के ग्रेन से क्या बना है? सैंडस्टोन। और सैंडस्टोन इज अ पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, यानी अवसादी चट्टानों का पार्ट होता है सैंडस्टोन। ठीक है। इग्निशन एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ए ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, मेटामॉर्फिक रॉक का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्ले किस में चेंज होता है? स्लेट में। एंड लाइमस्टोन, क्ले चेंज होता है स्लेट में, और लाइमस्टोन किस में होता है? मार्बल में। हार्ड रॉक आर यूज टू मेकिंग रोड, हाउस एंड बिल्डिंग। जो हार्ड रॉक होते हैं वो किससे, उससे क्या बनता है? रोड बनता है, हाउस बनता है और बिल्डिंग बनती है। अब इस चीज को हम थोड़ा हिंदी में समझ लें कि क्या बता दिया मैम ने, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जो इग्नेस चट्टानें धरती के अंदर गहराई में बनती है, जैसे ग्रेनाइट क्या है? इग्नेस चट्टानों का क्या है? क्या है? एग्जाम्पल है। और सादी चट्टानें तलछट से बनी होती है, यानी छोटे छोटे सेडिमेंट से बनी होती है, जो चट्टानों के छोटे टुकड़े होते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के कणों से बना होता है। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन की बात होती है। इग्नेन और अवसादी चट्टानों का चट्टानें बहुत ज़्यादा गर्मी और दाब में मेटामॉर्फिक चट्टानों में बदल सकती है। उदाहरण के लिए मिट्टी स्लेट में बदल जाती है। याद रखिएगा, मिट्टी किस में बदलती है? क्ले किस में बनता है? स्लेट में बदल जाता है। और चूना पत्थर किस में बदलता है? संगमरमर। यानी आपसे पूछा जाए कि संगमरमर किससे बनता है, तो चूना पत्थर से। तो किसका एग्जाम्पल है ये? मेटामॉर्फिक क्या हो जाए? मेटामॉर्फिक जो है उस चट्टान, तो ये क्या है? मिट्टी और मिट्टी से क्या बनती है? स्लेट बनती है। और चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। और चूना पत्थर और संगमरमर, मिट्टी, स्लेट, ये किसके एग्जाम है? ये मेटामॉर्फिक चट्टानों के क्या है? एग्जाम्पल है। सड़क, घर और इमारत किससे बनते हैं? कठोर चट्टानों से बनते हैं। ये पूरे चैप्टर में यही चीज बताई गई है। तो ये थे पूरे चैप्टर में जो निचोड़ था आपका एनसीईआरटी का, वो मैंने आपको यहाँ पे दिया। अब जब हम इसके एमसीक्यू करेंगे तो सारा आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इसके एमसीक्यू के सेशन को देखना नहीं भूलिएगा, अगर आप सारा एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, है ना। तो चलिए फिर, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।